हैरानी होगी, लेकिन हाँ, एक ऐसा नेता जो कई बार खेमे बदलता है सत्ता में बने रहने के लिए। कभी आरजेडी कांग्रेस तो कभी बीजेपी का दामन थामता है और एक दिन अचानक सामने आकर कहता है कि मैं राज्यसभा जा रहा हूँ, अपने सीएम का पद खाली कर रहा हूँ। तो हेलो दोस्तों, मैं अमन खरे स्वागत करता हूँ आपका द नागरिक में। और आज हम बात करेंगे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की और साथ ही देखेंगे ऐसे क्या कारण रहे कि वे अपने सीएम का पद खाली कर रहे हैं। तो सबसे पहले ये बात कही जा रही थी कि सीएम नीतीश कुमार का सेहत दिन ब दिन गिरती जा रही थी। विपक्ष ने यहां तक दावा किया कि उनमें अल्जाइमर और डायमेंशिया के लक्षण हैं जो कि बढ़ते जा रहे हैं। ये कहने की क्या वजह थी, आइए कुछ घटनाक्रम से समझते हैं। पिछले कुछ समय से नीतीश बाबू ने कुछ ऐसी हरकतें करी जिससे वे खुद भी असहज हुए और पार्टी भी असहज हुई। चाहे वो राष्ट्रगान के दौरान अजीब हरकतें हो, चाहे अधिकारी के सिर पे गमला रख देना हो, चाहे अपने साथी के भाषण के दौरान उनके ब्रेसलेट को छूना। समय समय पर महिलाओं को लेकर के उनकी टिप्पणियां भी कई बार चर्चा में रही। तो क्या सिर्फ यही वजह हो सकती है? आइए कुछ और पहलुओं को भी ध्यान से देखते हैं। लोकसभा चुनाव 2024 के बाद से ऐसे कई बार देखा गया कि नीतीश बाबू ने पीएम मोदी के पैर छूने की कोशिश की। हद तो तब हुई जब उन्होंने बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद, जो उनसे 4 साल छोटे हैं, उनका पैर छूने का भी प्रयास किया। ये वो घटनाक्रम थे जिनसे हम ये समझ सकते हैं कि बीजेपी के सामने उनका कद धीरे धीरे घट रहा था। बिहार एक ऐसा राज्य जिसके लिए हम ये कह रहे थे कि सबसे बड़ी पार्टी, बड़ी सीट के साथ जो भी पार्टी हो, लेकिन मुख्यमंत्री तो होंगे नीतीश बाबू। वही नीतीश और वही जेडीयू किस प्रकार से धीरे धीरे एक बिग ब्रदर होने के बावजूद बीजेपी के सामने एक छोटे भाई की भूमिका में आते गए। हालांकि बीजेपी को लेकर के ये बात एकदम सटीक बैठती है कि उनका ये इतिहास रहा है कि जिन सहयोगी पार्टियों के बलबूते पहले वो सरकार में आते हैं, बाद में उन पार्टीज को ओवरशैडो करके वे खुद एक मुख्य पार्टी बन जाते हैं। चाहे वो महाराष्ट्र में शिवसेना हो और चाहे उड़ीसा में बीजेडी, और अब बिहार की पटकथा भी धीरे धीरे लिखी जा रही है। खैर, 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव के समय से ही अटकलें लगने लगी थी कि सरकार बनने के बाद पूरे 5 साल तो नीतीश बाबू सीएम नहीं होंगे। और इसका एक बहुत बड़ा कारण ये था कि जब रिजल्ट्स आए और सबसे लार्जेस्ट पार्टी बन के उभरी बीजेपी, यानी सरकार पर सीधा दबदबा। तो क्या ये स्क्रिप्ट एक दिन में लिख दी गई? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। मुझे लगता है कि ये चरण दर चरण पूरा प्लान किया गया और अब इसे एग्जीक्यूट किया जा रहा है। विधानसभा चुनाव से पहले ही कई अलग अलग बयान दे करके सीएम पद को लेकर के भ्रम बनाया गया। जैसे कि पहले अमित शाह जी ने बोला कि जब चुनाव हो जाएंगे, रिजल्ट आ जाएंगे, तो एनडीए विधायक दल के नेता एक बैठक करेंगे जिसमें नेता चुना जाएगा और वही मुख्यमंत्री होगा। बाद में उन्होंने अपनी इस बात को दोहराया और बाद में उन्होंने ये कहा कि नहीं, हम नीतीश बाबू के नेतृत्व में लड़ रहे हैं और वही सीएम होंगे। सेम बात लगभग राजनाथ सिंह ने भी करी कि नहीं, नीतीश बाबू ही सीएम होंगे। अब इन सब बातों से ये स्पष्ट होने लगा कि नहीं, नीतीश कुमार हो सकता है कि सीएम ना बने, और ये बात साबित भी हो रही है जो हाल फिलहाल के घटनाक्रम है। एक और कारण ये रहा कि आरजेडी अब इतनी कमजोर हो चुकी है, विपक्ष इतना कमजोर हो चुका है कि नीतीश बाबू पुराने गेम नहीं खेल सकते। पहले आरजेडी के पास भी कुछ सीटें हुआ करती थी और जेडीयू एक मैजिकल फिगर में होती थी कि वो जिसके साथ जाएगी वहां सरकार बनाएगी, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। इस बार वहां विपक्ष बहुत ही सिमट सा गया है। तो यहाँ पर भी नीतीश बाबू के पास कोई भी ऑप्शंस खुले हुए नहीं दिखाई देते। और इसकी पटकथा भी लगभग जब सीट बंटवारे हो रहे थे तब बीजेपी ने रच ली थी। आप देखेंगे कि इस बार बीजेपी और जेडीयू दोनों ने 101 सीटों पे लड़ा, और साथ ही सहयोगी पार्टी जो एनडीए की सहयोगी पार्टियां हैं जैसे कि एलजेपी, हम आदि ने भी कुल मिला के 43 सीट्स पे चुनाव लड़ा, जो कि एक ऐसी स्थिति निर्मित करता है कि अगर जेडीयू साथ छोड़ती भी है और इन सहयोगियों की सीट अच्छी आती है तो बीजेपी बिना जेडीयू की भी सरकार बनाने की स्थिति में आ जाती है। तो इस वीडियो में हमने देखा कि वो क्या कारण रहे कि नीतीश कुमार अब सीएम नहीं रहेंगे, साथ ही जेडीयू किस प्रकार से बिग ब्रदर से अब एक छोटे भाई की भूमिका में आ गई। आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं।
अब नेक्स्ट वीडियो में हम ये देखेंगे कि बीजेपी का ऐसा क्या इतिहास रहा है अपनी सहयोगी पार्टियों को लेकर के कि वो छोटे भाई के तौर पे शुरू करते हैं और बिग ब्रदर के रोल में पहुंच जाते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, इसे शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहिए द नागरिक के साथ।